खाना खाने से पहले हमें अपने सद्गुरु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? खाना खाने से पहले इंसान को प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस हाल में रखा है। जो कुछ आपके बहाने में हो रहा है वो सब बेहतर से बेहतर है। आपकी दया मेहर है कि हमें इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना मिल रहा है, और आप ही की दया मेहर है कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और बेहतर हो रहा है। दुनिया में बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें शायद एक बार भी खाने को नहीं मिलता। तो खाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। हम हर वक्त यही सोचते हैं हमारे साथ ये चीज़ ख़राब हो गई, वो चीज़ ख़राब हो गई, ये हमें मिला नहीं, वो नहीं मिला, ये काम हमारा हो नहीं रहा, वो काम हमारा हो नहीं रहा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये शरीर खुराक के ऊपर चलता है, खाना खाने के ऊपर चलता है, और उसे अगर सही खाना ना मिले तो शरीर सही तरीके से काम कर नहीं पाता। प्रभु ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया होता है ताकि हमें खाना मिले, और उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है। तो खाने से पहले हमें ज़रूर प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस हाल में रखा है कि हम शरीर को जो खुराक चाहिए वो दे पा रहे हैं। और जब शुक्राने के भाव से इंसान जीता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में बरकतें और बढ़ती हैं, प्रभु की रहमत और होती है, और वो इंसान सही तरीके से, जैसे एक इंसान को जीना चाहिए उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। तो हम सब रोज़ाना खाते हैं, कोई 3 बारी खाता है, कोई 4 बारी खाता है, कोई हो सकता है ज़्यादा बारी खाता हो। तो खाना खाने से पहले हमें ज़रूर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उसका शुक्राना अदा करना चाहिए, और देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हमें मिलता रहेगा। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है। जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को ढालें, और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे, और फिर जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे, हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों,
अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं। जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने के कुछ किया जिसके करके कि हम तकलीफ़ में हैं। और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें, उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस ओर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें, तो हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज़ है उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस करके हमें तकलीफ़ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं लेकिन पूरे तरीके से। क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे फिर हमें क्षमा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ़ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। एक तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया है तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे।
कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो इतने भी संचित कर्म है वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म है उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर कह सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं क्रियामान कर्म, वो
अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोजाना करते चल जाते हैं, ताकि जब हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज के रोज कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।